हाल ही में हमारे मशरकी हमसाए भारत ने जो रूस के साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन के नतीजे में ब्राह्मोस मिसाइल डेवलप किया और उसको अब वो फिलीपीन को बेच रहा है। बाज़ ममालिक को टेक्नोलॉजी की फ्राहमी के लिए पाबंदियां नरम की गई, जिससे असलहे के अंबार लगे। लेकिन जैसे ही भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का मेंबर बना, उसने जिस रेंज का मिसाइल डेमोन्स्ट्रेट किया, वो इस बात का सबूत है कि उसूली तौर पे वो उस MTCR के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा थी। इंडिया ने अभी अग्नि 5 बनाया, उसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी। उन पे तो अमेरिका कोई सैंक्शंस नहीं लगाता। जो दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है और जिसने बेशतर ममालिक में अपने फौजी अड्डे बनाने के साथ साथ वहाँ मिसाइल सिस्टम फराहम कर रखा है। इंडिया को तो वो बहुत कुछ दे रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद ही चंद हाथों में इस टेक्नोलॉजी को की इजारादारी बरकरार रखना है और बाकी ममालिक को इसके हुसूल या इस्तेमाल से बाज रखना है। एक तो तारड़ साहब जरा इस पे कमेंट करें कि ये एक तरफ हमारे इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ हमें रोका जा रहा है, इंडिया को इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम तो बहुत एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। इंडिया तो अब अमेरिका से नहीं डरता। अमेरिका नहीं डरता। बात हुई है, इंडिया बहुत एडवांस लेवल है। इंडिया अपने साथ और इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना बंद कर दें। और इस वक्त अमेरिका के इस एक्शन के नताइज क्या देख रहे हैं, क्या निकलेंगे? जस्ट अ वार्निंग। इसके बाद हो सकता है वो उसमें ये भी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि मे बी कंट्रीज पे भी सैंक्शंस। हेलो जय हिंद दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने मिसाइलों की वजह से, कि इतनी लंबी रेंज की मिसाइल कुछ अगैरह वगैरह इस तरीके का कोई प्रतिबंध लगा है। लेकिन अमेरिका ये एक्शन ले रहा है कि अभी जो भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का अभी परीक्षण किया है, उसकी रेंज इतनी ज़्यादा है, उस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया या उसे क्यों नहीं रोका गया। अब इन भड़वों को कोई ये समझाए कि भारत का कंपेरिजन ये पाकिस्तान से कर रहे हैं, क्या भारत के कंपेरिजन में कभी आ सकते हैं? भारत एक आने वाला टाइम में एक सुपर पावर बनने वाला देश है और जो कि कहीं ना कहीं है भी। मैं आपको बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था फ़िलहाल 5वें नंबर पर है, लेकिन मोदी जी ने अभी जब इलेक्शन चल रहे हैं इसमें दावा किया है और इसमें कहा भी है कि जो भारत है आने वाले टाइम में तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा और कहीं ना कहीं सुपर पावर में भी इसका एक नाम होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। पाकिस्तान को इस चीज़ से भी जलत है और पाकिस्तान को इस चीज़ से भी जलत है कि भारत ने ऐसा, मतलब अमेरिका ने ऐसा क्यों कर दिया। प्रतिबंध सिर्फ अमेरिका के लिए ही क्यों है, भारत के लिए क्यों नहीं है? तो कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रही है और पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह की बातें कर रहा है। लेकिन इन जाहिलों को कौन बताए कि इन लोगों ने सिर्फ आतंकवाद चुना है और आतंकवाद चुनने की वजह से ही ये आज पीछे हैं। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ये लोग पीछे हैं और पीछे ही रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने स्कूल कॉलेजों को बंद करके वहाँ पर सिर्फ मदरसों का निर्माण किया और वहाँ के युवाओं ने मदरसे छाप की पढ़ाई की और वहाँ पे उन्हें सिर्फ और सिर्फ जहालत और नफरत सिखाई गई किसी देश के प्रति। अब पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि पाकिस्तान में बड़ी खास देखी जा रही है और वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी हैं। टेक्निकली तो उन्होंने चाइनीज और बेलारूस की कंपनी पे सैंक्शन लगाई हैं, लेकिन वो डेफिनेटली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन है कि अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो जो है वो पाकिस्तान कंपेटिटिव हो इंडिया के मुकाबले में। इंडिया को तो वो बहुत कुछ दे रहे हैं और एक होते हैं तार साहब, उन्हें हम कहते हैं सप्लायर ग्रुप्स। तो ये जो सप्लायर ग्रुप हैं जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम होता है, एक वेसेंजर अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, बेसिकली पाकिस्तान की जो एक्सेस है वो इन चीजों तक रोकी जा रही है। एक तो तारड़ साहब जरा इस पे कमेंट करें कि ये एक तरफ हमारे इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ हमें रोका जा रहा है, इंडिया को इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम तो बहुत एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। इस पे क्या देखेंगे इन सैंक्शंस के ऊपर? और जो स्टेट डिपार्टमेंट ने तारा साहब वर्ड यूज किया है, उन्होंने कहा ये सैंक्शंस नहीं है, दिस इज टू हैव अ पॉजिटिव चेंज इन योर बिहेवियर। तारा साहब जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा, आप भी बड़े पॉलिटिशियंस को मिलते रहते हैं, डिप्लोमेट्स को मिलते रहते हैं, जरा बताएं क्या हमारे अंदर पॉजिटिव चेंज चाहते हैं? चीमा साहब, मैथ्यू मिलर ने इसका ऐलान किया है, बल्कि जो मुझे डिफरेंट आर्टिकल्स में वो लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ वार्निंग। इसके बाद हो सकता है वो उसमें ये भी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि मे बी कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लग सकती है। लेकिन ये टाइम बड़ा सेंसिटिव, मैं इसकी टाइम की सेंसिटिविटी से बड़ा हैरान हूं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर का वॉशिंगटन DC में आना
उसके बाद ईरान के सदर का दौरा होना, और उसके बाद ये सैंक्शंस लग दी। ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी, और सऊदीज का आना पाकिस्तान में और सारा कुछ टाइमिंग और आपके हालात इस वक्त। अब इससे जो सवालात पैदा होते हैं, पहले मैं वो सवाल पुट अप करने की कोशिश करता हूं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या ये भारत का प्रेशर था। ये एक पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने इसको इनिशिएट किया है। दूसरा सवाल है कि क्या भारत के साथ अमेरिका अपने रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए ये कर रहा है। तीसरा सवाल ये है कि क्या ईरान का खौफ मौजूद है, नॉर्थ कोरिया का खौफ मौजूद है, क्योंकि माजी में आपके ऊपर एलिगेशंस थी कि आपने ईरान और नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। चौथा क्वेश्चन ये है कि मौका अच्छा है कि ये आईएमएफ में फंसे हैं, इकोनॉमिकली कमजोर हैं और जितना दबाया जा सके इसको दबा लेंगे। 4 क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये देखने वाली बात ये है कि ये पहला मौका नहीं है पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए। पाकिस्तान के ऊपर पहले भी सैंक्शंस लगाई गई थी। चाइना की 3 कंपनियां थी, बल्कि 13 कंपनियां थी, जिसने 2 दफा ये लग चुकी हैं सैंक्शंस पहले पाकिस्तान के ऊपर, ये पहला नहीं है। इसमें जो मैथ्यू मिलर साहब ने कहा, और यहां पे ये भी जरूर बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं कि आप अभी मिसाइल बिल्ड भी ना करें, लेकिन खुद इजराइल को भी रिसेंटली $3 बिलियन का असला दिया है गाजा के लिए उन्होंने। तो ये अगर देखा जाए तो ये आर्मामेंट की पिलफरेज नहीं है, ये बेसिकली ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये जियोपॉलिटिकल इसके पीछे मोटिव्स नजर आ रहे हैं, जिसमें साथ एक फैक्ट शीट भी दी गई है इस चीज के साथ, जब उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है। चीन की कंपनी शियान लोंगेडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी है, एक कंपनी का नाम ये है, दूसरी का नाम फिलमेंट कंपनी है, और तीसरी इसी तरह की कंपनी है। और जो रूस की कंपनी है मिन्सलेक व्हील ट्रैक्टर प्लांट है, जिसके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगाए, जो गाड़ियों के चिप्स देते हैं। ज़हरा बलोच साहिबा ने जो हमारी फॉरेन ऑफिस की है, उन्होंने कहा है कि अमेरिकन जो है वो शवाहिद को, एविडेंस को देखे बगैर ही ये सैंक्शंस लगा देते हैं, और उन्होंने इसको डिनाउंस किया है। लेकिन अमेरिका इज वेरी सीरियस अबाउट इट, उस वजह से कि उन्होंने कहा है कि हम ना सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशंस के एसेट्स फ्रीज करेंगे, बल्कि इनके अमेरिका आने पे पाबंदी लगा दी जाएगी। इस वक्त एक बिलखसूस हमारे कई मीडिया ने इस चीज को नहीं उठाया। पाकिस्तान के अमेरिका के अंदर एक पाकिस्तानी अंडर अरेस्ट है फेडरल कोर्ट में, उसका नाम मोहम्मद पहलवान है, उसका नाम भी फनी है। ही इज अंडर अरेस्ट इन द यूएस राइट नाउ। उसके ऊपर एलिगेशंस हैं पहले ही कि इसी सामान को इस तरह की खरीदो फरोख्त करके पाकिस्तान उसको ले जाने के लिए, और उसको 20 साल की सजा का सामना है। फिर इसी तरह उसी को कोस्ट गार्ड है, उनके साथ झूठ बोलने की एक एलिगेशन है, झूठ बोला है उसने कोई, उस पर भी 5 साल सजा की उसके चांसेस हैं। फिर उसके बाद इस पे ये भी एलिगेशंस उन्होंने लगाई हैं मैथ्यू मिलर साहब ने, और इस रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी है कि जो रिसेंटली अटैक हुआ है रेड सी के अंदर अमेरिकन शिप के ऊपर, उसमें इसी किस्म के मिसाइल के ये पार्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हुतियों की तरफ से। तो वो ये चाहते हैं कि, उनका ये भी एलिगेशन है कि हम चाहते हैं कि ये इस तरह के मिसाइल बिल्ड होकर अमेरिकन एसेट्स के ऊपर इस्तेमाल ना कीजिए। इसमें 2021 में मैंने जो पहले आपको कह रहा था, 2021 में 13 कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी। 2023 में चाइना की 3 कंपनियों को ब्लास्टिक मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने, आपके साथ उसको करने के लिए उस पर पाबंदी लगाई गई थी। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो नजर आती है, चीमा साहब मैंने जिस तरह आपको कहा है कि खुद वो 3 बिलियन का असला दे रहे हैं इजराइल को, और खुद अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो जिस तरह भी भारत का प्रेशर है या नहीं है,